प्यारे बच्चों, आज हम सब भाषा सेतु के अंतर्गत पार्ट 3 संस्कृति क्या है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्कृति क्या है। इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का गुणगान किया है। सभ्यता और संस्कृति के मध्य सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया है। पद्म भूषण की उपाधि और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में साधारण किसान परिवार में हुआ था, इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी गद्य, काव्य एवं समीक्षात्मक निबंध ने भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर क्रांति पैदा कर व्यक्ति के आंतरिक गुणों और बाहरी विकास के स्वरूप को संस्कृति और सभ्यता में भेद करते हुए मानव जीवन को गौरवशाली बनाया है। इन्होंने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में घटित होने वाली घटनाओं के बीच एक ऐसी कड़ी जो तीनों कालों में छिपी रहती है, जिनके द्वारा मानव की अनंत परंपरा एवं विकास को देश प्रेम के रूप में दिखाने का प्रयास किए हैं। दिनकर जी के अनुसार संस्कृति और सभ्यता दोनों दो शब्द जिनके मायने अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ संस्कृति से तात्पर्य मनुष्य का वह गुण जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति जैसे दया, क्षमा, परोपकार सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्रकला व मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। और सभ्यता से तात्पर्य मनुष्य का वह गुण जिससे वह अपनी बाहरी उन्नति या तरक्की करता है। वास्तव में सभ्यता संस्कृति का विकसित रूप है जो संस्कार, अच्छी आदतों, गुणों से बना है। इस वैचारिक निबंध में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के मध्य सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हुए मनुष्य की समस्त भौतिक संपदाओं को सभ्यता माना है, जबकि मनुष्य के अंतर्निहित गुणों को संस्कृति कहा है। एक वह भी समय था जब व्यक्ति नंगा कच्चा मांस खाया करता था, पहाड़ों में रहता था, अपनी लज्जा को जानवरों की खाल पहनकर छिपाता था। ये सभी उसकी असभ्यता है। लेकिन जो आगे बढ़ा, मानव सभ्य हो गया। जैसे अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे ग्रहण करते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाती है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमसे छिपा हुआ है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, परंतु मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, यह हमारी संस्कृति का बोध कराती है। ऐसे ही हम दैनिक जीवन में देख व सोच सकते हैं। लेखक ने अपने भारत देश को संस्कृति के द्वारा विश्व में एक अनूठी पहचान है, जिससे प्रभावित होकर विश्व के अलग अलग देशों से लोग देखने व समझने आते हैं। भारत की विविधता में एकता संस्कृति का स्वभाव आदान प्रदान करने से है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। किसी देश का विकास उसकी सांस्कृतिक एकता से ही है। जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ, तब हमारी संस्कृति में नई ताजगी आ गई। विभिन्न भाषाओं का अभ्युदय जैसे संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि के द्वारा व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान। इसी प्रकार विभिन्न धर्म के लोगों के संपर्क से लोग प्रभावित हुए, जिससे यहाँ की कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ,
समाप्त हुई। पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि समाप्त हुए। इसके संदर्भ में कवि ने संस्कृति के 4 अध्यायों का भी वर्णन किया है, जिसमें पहला अध्याय यह है, जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम धर्म से संबंध हुआ। चौथा अध्याय बुद्ध और भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। बेटे, ये तो हुआ पाठ का सारांश। सभ्यता और संस्कृति में जो सूक्ष्म अंतर है, इसमें लेखक ने इस निबंध में बताने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को भी समझ में आया होगा। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए उसको पूछने का प्रयास करेंगे और शब्दार्थ भी लिखिए। अभ्यास कार्य पूरा करें। लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने का प्रयास करें।